हम लोग आज जो है संडे है, इसमें वोकेबुलरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कि संधि विच्छेद, यानी कि दो शब्द मिल करके एक अर्थ कैसे निकालते हैं, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ दिन चलने के बाद हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय जैसे हिंदी में नहीं पढ़े हो, उसी प्रकार से हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या पॉइंट चल रहा है? अभी चल रहा है संधि विच्छेद, यानी कि जैसे हिंदी में है, संस्कृत में है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वोकैब के बारे में कुछ संग्रह हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज उसी एपिसोड को लेकर के हम यहाँ हाजिर हुए हैं। बहुत सारे लड़के इसको पढ़ करके लाभ ले रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। आपको भी सलाह देते हैं कि आप भी इसी प्रकार से दिमाग चलाइए, तो कुछ आपको नए नए शब्द मिलेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, इसे लिखा ट्री एंगल। ट्री एंगल क्या अर्थ है बेटा? ट्री किससे बना? थ्री से। हमने कहा बताया है डबल ई का भाव किसमें आता है? आई में। देखिए इधर, थ्री धन एंगल बराबर क्या हो गया? ट्री एंगल। थ्री माने तीन, एंगल माने कोण। थ्री माने तीन, एंगल माने कोण। सब मालूम है मैथ वाले लड़कों को? अरे यार, इतना तो मालूम होगा। थ्री माने तो तीन होते हैं, एंगल माने कोण। तो थ्री एंगल, टी एच आर, ये डबल ई मिलकर के क्या हो गया? आई। तो यहां संधि होने पर क्या हो गया? ट्रायंगल। इसी को कहते हैं त्रिकोणीय। क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणीय, यानी तीन कोनों वाला। तो थ्री एंगल हो गया, नहीं समझ में? इसी ढंग से देखिए बेटा, ट्री एथलॉन। तो ट्री किससे ना? थ्री से। थ्री है, शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? थ्री। और एथलेटिक माने क्या होता है? खिलाड़ी। इसी से बन गया है, एथलेटिक माने खिलाड़ी होता है, लेकिन टी एच आर डबल ई क्या हो गया? आई। देखो, डबल ई आई हो गया। ट्री एथलॉन, यानी एथलेटिक से बना है एथलॉन, यानी कि तीन खेलों में भाग लेने वाला खिलाड़ी। दैट इज कॉल्ड ट्री एथलॉन। अरे 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, 100 मीटर रेस, मैराथन रेस, जितनी दुनिया भर की रेस है, तो जितने खेलों में भाग लिया उसको क्या कहेंगे? तीन खेलों में भाग लेने वाला खिलाड़ी। तो थ्री से बना है क्या? ट्री, उसी से बना है एथलॉन। तो थ्री को क्या बना दिया? टी आर आई संधि होने पर ट्री एथलॉन, तीन खेलों में भाग लेने वाला खिलाड़ी। ये समझ रहे हो ना? आप इधर देखिए बेटा, इसे लिखा ट्री साइकिल। ट्री साइकिल, थ्री का शॉर्ट फॉर्म है क्या? ट्री, टी आर आई। और साइकिल, साइकिल माने होता है चक्र। तो तीन चक्र, यानी थ्री साइकिल, यानी कि तीन पहियों वाला कोई भी वाहन है, तीन पहियों वाला कोई भी वाहन है, उसे क्या कहोगे? ट्री साइकिल। जैसे रिक्शा कहा, टेम्पू कहा, ये सब जो है किसमें आएंगे? ट्री साइकिल में, ठीक है। यानी कि तीन पहियों वाला वाहन, चाहे वो इंसान चलाता हो, चाहे इंजन चलाता हो, लेकिन अगर उसमें तीन पहिए लगे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्री साइकिल। देखिए संधि बिल्कुल थ्री धन साइकिल से बना है ट्री साइकिल। थ्री को क्या बना दिया? ट्री। अब आगे देखो बेटा, आगे देखिए और भी शब्द हैं, जिसे कहा बेटा अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा माने बहुत ज्यादा और हाई माने ऊंचा। अल्ट्रा माने बहुत ज्यादा और हाई माने ऊंचा, इसी बन गया अल्ट्रा हाई, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा। बहुत ज्यादा ऊंचाई जो जिसकी होती है उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा ना बेटा, जैसे कहा बेटा अल्ट्रा मॉडर्न। अरे यार, अल्ट्रा मॉडर्न साफ साफ लिखा है। अल्ट्रा माने बहुत ज्यादा, मॉडर्न माने आधुनिक। सबको मालूम है, यानी बहुत ज्यादा आधुनिक जो हो, अल्ट्रा मॉडर्न।
बहुत ज्यादा आधुनिक माने अत्याधुनिक, क्या हो गया, अति आधुनिक हो, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा मॉडर्न, ठीक है। जिसे कहा था अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रा माने होता है बियॉन्ड ऑफ लिमिट, एक्सटर्नली, यानी बहुत ज्यादा, बियॉन्ड ऑफ लिमिट कहो या एक्सटर्नली कहो, इसको अल्ट्रा बोलते हैं। और सोनिक माने होता है ध्वनि तरंग, साउंड से बना है, क्या साउंड से सोनिक बना है ध्वनि तरंग। अल्ट्रासोनिक यानी कि इतनी ज्यादा ध्वनि तरंग हो जिसको आप सुन न सके, इतना ज्यादा हो, उसको अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। यानी कि ध्वनि इतनी ज्यादा हो, अल्ट्रा माने बहुत ज्यादा, अत्यधिक, बियॉन्ड, एक्सटर्नली, एक्सेसिवली। और सोनिक माने क्या होता है, ध्वनि तरंग, यानी ध्वनि तरंग इतनी ज्यादा हो जिसे आप सुन न सकें, जिसे सुना न जा सके, दैट इज गॉड, जिसे इंसान सुन नहीं सकता, उसे कहते हैं, उस ध्वनि को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। ऐसी ध्वनि जिसे इंसान सुन न सके, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, ठीक है बेटा। नहीं समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। एक एक शब्द का दो दो भाग कर दे रहे बस, और कुछ नहीं। जैसे आपको बताया गया होगा बेटा, गण धन ईशः बराबर गणेशः, महाधन ईशः बराबर महेशः। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी है, वही आपको सिखा रहे हैं, और कुछ नहीं है, बहुत सरल है। जैसे कहा बेटा ट्रांस कॉन्टिनेंटल, अरे ट्रांस माने बदलना, ट्रांस माने बदलना, अब कॉन्टिनेंटल माने द्वीप, महाद्वीप कहो या द्वीप कहो, कॉन्टिनेंटल माने द्वीप या महाद्वीप। तो ट्रांस माने बदलना, द्वीप को बदल दो, यानी कि द्वीप, इस द्वीप में आप रहते हो तो आप दूसरे द्वीप में चले जाओ, इसको ट्रांस बोलते हैं बेटा, बदलना। यानी कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कैसे बना, ट्रांस माने बदलना, कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीप। तो द्वीप, महाद्वीप को बदल देना, मतलब पार महाद्वीप, महाद्वीप से परे, महाद्वीप एक जिस सॉरी, जिस महाद्वीप में आप रहते हो उससे दूसरे महाद्वीप में चले जाओ, दैट इज कॉल्ड, क्या हो गया, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, पार महाद्वीप, पार। जैसे कहा ट्रांसपोर्ट, सब लोग सुने होंगे, अरे ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सब सुने होंगे। ट्रांसपोर्ट माने यातायात, यातायात, अरे भाई रटो नहीं, ट्रांस माने बदलना, अब पोर्ट माने स्थान, स्थान को बदल देना ही क्या है, ट्रांसपोर्ट है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाओ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इसी से बना है। तो मूल शब्द क्या है, पोर्ट माने स्थान और ट्रांस माने बदलना। तो स्थान को बदल देना ही क्या है, ट्रांसपोर्ट है, यानी स्थानांतरण, जिसे कहते हैं यातायात करना। क्या करना, यातायात। शब्द कैसे बने हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और बहुत सरल है। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके कंपटीशन में जितने भी आप प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर दिमाग चलता है तो इंटर पास होना। इंटर तक आपके दिमाग में इतने शब्द आ चुके हैं कि कोई भी कंपटीशन आप फेस कर सकते हो। केवल एक सावधानी होनी चाहिए कि आप रटने वाले विद्यार्थी न बनो। हम जो बता रहे हैं उस प्रकार से सीखो। जीवन में नहीं पता लगा, कोई शब्द आपने याद किया और 4 दिन बाद क्या हो गया, भूल गए। तो ऐसी घटना होती है विद्यार्थियों के साथ, ऐसे घटित होता है। वहां उसके लिए हम आपको बताते हैं कि शब्द को तोड़ना सीख जाओ, और अर्थ अगर आपको शब्द तोड़ करके आता है तो आप कभी परीक्षा में सफल नहीं होंगे। यही वहां पर जानना चाहता है एग्जामिनर कंपटीशन में कि लड़के के अंदर कुछ कला है कि नहीं, यानी उसके पास कुछ टैलेंट है अपनी कि नहीं। तो अगर आप रटने वाले हो तब इसका मतलब आपके अंदर कला नहीं है। उसको तोड़ना सीख जाओ, सब आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। देखिए बेटा आगे से लिखा ट्रांसफार्म, इंटर पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बच्चों से पूछा इंटर के कि ट्रांसफॉर्मेशन माने क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन माने रिमूव टू डिग्री
सब बता दिए गए, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन माने क्या होता है, यह बच्चा बता ही नहीं पाता, इसलिए कि अध्यापक उसको समझाए नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन आज आपको पढ़ाएंगे। अरे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज, ये तो पहले बताओ। वो नहीं बताएंगे, और डायरेक्ट नाइट पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अरे भाई, जो चीज आप पढ़ें ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसका जब अध्यापक आपको अर्थ बताएगा तो उसमें दिमाग लगेगा। तो वह दिमाग अगर आपको आ गया तो खट से दिमाग में चढ़ जाएगा कि हमको ऐसे बोलना है। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांस धन फार्म से बना है क्या, ट्रांसफॉर्म। ट्रांस माने बदलना होता है और फार्म माने रूप। फार्म माने सभी मालूम होगा यार, रूप। तो ट्रांस माने बदलना, फार्म माने रूप। तो संधि करोगे क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म। देखो साफ साफ लिखा है, यानी कि रूप को बदल देना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। जो वाक्य आपके सामने आता है उसका रूप बदल जाए, उसका रूप, अरे वाक्य का नहीं, किसी भी चीज का रूप बदल जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है रूपांतरण, यानी कि वाक्य, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो इसको आप बता दें, आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया होगा। तो जो वाक्य दिया जाता है उसका रूप बदल जाए, यह ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया जाता है। नहीं समझ? तो ट्रांस धन फार्म से बना है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अर्थ होता है क्या, रूपांतरण। अब आगे शब्द और लिखते हैं। लड़के से पूछा गया प्रेपोजिशन क्या है, तो लड़के ने कहा कि प्रेपोजिशन 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 है। गुरुजी से पूछा, गुरुजी प्रेपोजिशन माने क्या होता है, तो गुरुजी ने कहा प्रेपोजिशन क्या, प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन है। अरे भाई, कोई शब्द है तो उसका हिंदी अर्थ भी तो होगा। वह बच्चे को सिखाओ तो जिंदगी भर के क्या होगा, पक्का हो। वो नहीं बताएंगे, प्रेपोजिशन पढ़ा रहे प्रेपोजिशन। अरे भाई, क्या है ये तो बताओ। गुरुजी उसको बताए नहीं, टू इन इनटू फलाना ढिमाका सब पढ़ा रहे गए, लेकिन सच्चाई है कि ज्ञान बच्चे को नहीं दिया तो बच्चा अंधेरे में बना रहा। रटे है लेकिन उसको बेसिक नहीं क्लियर है। नाउन माने बोलो संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम। नाउन आपको किस कक्षा में पढ़ाया गया, कक्षा 1 में कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। नाउन इज द नेम, आप सब रटाया गया। उस समय जब आपको पढ़ाया गया तो आपको आया भी, समझ में भी आया कि हाँ, राम, मोहन, कानपुर, मुंबई, ये सब क्या है, नाउन है, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आपको इंटरमीडिएट पास हो गए, लेकिन प्रीपोजिशन माने बताया गया क्या, नहीं बताया गया। तो वही सब सीखना है ना। तो आप मान लो अब गुरुजी नहीं बताया तो सिलेक्शन कैसे होगा। अरे कोई न कोई कहीं न कहीं पढ़ोगे तब तो सिलेक्शन होगा। तो वह चीज कारण प्रेपोजिशन देखिएगा, प्री धन पोजीशन से बना है क्या, प्रेपोजिशन। ये तो है प्री माने पहले, प्री माने अर्लियर पहले, और पोजीशन माने स्थित, पहले की स्थिति यानी अपने से। तो इसी से बना है क्या, प्रेपोजिशन, यानी कि ऐसा शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की पोजीशन को बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित, अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को जो बताता हो, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन देखो लिखा है पूर्व सर्ग, पूर्व माने पहले, और सर्ग यानी कि पहले से जो संबंधित है, यानी कि जो शब्द अपने से पहले वाले शब्द से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड पूर्व सर्ग। इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अव्यय। क्या, कुछ लोग कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। तो अव्यय है तो वह संबंध तो करेगा। तो प्रेपोजिशन है क्या, प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, अव्यय या पूर्व सर्ग। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित, स्थित माने पोजीशन है स्थित, तो वही स्थित का मतलब सर्ग से, यानी कि अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को जो बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो हमारी समझ से यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सलाह देते हैं
कि इस प्रकार से आप अपना दिमाग चलाएं, दिमाग खोलिए, तब जाकर के कुछ कर पाओगे। अगर किसी ढर्रे पर आप चलते हो, कुछ नई सोच ले आओ, नई सोच डेवलप करो, क्योंकि यह भाषा है, इसको भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वही दिमाग खोल दो, लड़का अपने आप काम करने लगे। आज इतना बताते बेटा, आपको बताते हैं कि आप इसको पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपको प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हो करो। हमारी ये सलाह बस, और कुछ नहीं।